नमस्कार मित्रों महाकुंभ की बहुत सारी बातें याद करने के लायक भी हैं और बहुत सारी बातें चर्चा के लायक भी हैं। उन्हीं में से एक ये भी इवेंट हुआ, एक ये भी अवसर आया कि जब ज्योतिष के ऊपर भी एक विश्व स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इसी महाकुंभ में किया गया। उसमें बहुत सारी नई बातें ज्योतिषियों ने, दुनिया भर के ज्योतिषी, सिर्फ ये नहीं थे कि भारतीय तिलकधारी ज्योतिषी थे, विदेशी ज्योतिषी भी थे, वे लोग भी इसमें शिरकत के लिए आए। और उसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ज्योतिषी थे, महिलाएं जो ज्योतिष के क्षेत्र में काम करती हैं वो भी शामिल हुई थी। मतलब यह है कि तरह तरह के लोग, जिनमें ऐसे लोग भी थे जिनका ईश्वरीय सत्ता पर तो विश्वास नहीं था, लेकिन ज्योतिष पर और ग्रहों की चाल पर, उनकी दशा के ऊपर पूरा पूरा विश्वास था। वो इसका वैज्ञानिक पहलू जो है उसको उजागर करते हैं। और इस सारे सम्मेलन में जो सर्वाधिक चर्चित रही फिर वही हमारी भृगु संहिता। भृगु संहिता पर विस्तार से चर्चा हुई। भृगु संहिता के बारे में आपको पता है कि अगर उसकी पौराणिक कथानक, जो काल्पनिक भी लगता है और सत्य भी हो सकता है, पौराणिक कथानक यही है कि जो 7 महर्षियों में, सप्तऋषि हम मानते हैं, तो सप्तऋषियों में एक थे महर्षि भृगु। तो भृगु को ये भी था कि एक ज्ञान जो है इतना ज़्यादा है कि वो तीनों जो समय है, आने वाला काल के तीनों चरणों को वो समझ पाने में और उसको बयान कर पाने में और उसकी व्याख्या कर पाने में समर्थ थे, उनको ये लगा। और इसी अपनी उपलब्धि की चर्चा करने के लिए वो चले गए विष्णु भगवान के पास। देखो विष्णु, मैंने क्या कर डाला, मैंने कितना ज़्यादा एक उपलब्धि दर्ज कर दी, मैं सिर्फ तुमसे बांटना चाहता हूँ। लेकिन गए तो वहाँ विष्णु भगवान सोए हुए थे और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी, जैसे अक्सर हमने चित्रों में भी देखा है और कथाओं में भी सुना है। भृगु को गुस्सा आया कि इतना बड़ा ऋषि मेरे जैसा वो विष्णु के पास आए और विष्णु सो जाए या विष्णु जागे ना। उसने 1-2 बार आवाज़ भी दी भगवान विष्णु को, लेकिन उसने श्लोक बोलकर, संस्कृत का श्लोक बोलकर भी आवाज़ दी, लेकिन कोई जब रिस्पांस नहीं मिला, वहाँ से कोई भी हलचल नहीं हुई भगवान विष्णु की ओर से, और केवल लक्ष्मी ने सिर्फ संकेत मात्र से उनको खामोश रहने का आग्रह किया कि ये सोए हुए हैं, निद्रा में हैं, तो इनको आप जगाने का प्रयास न करें। और लेकिन भृगु तब तक अपना संतुलन खो चुके थे। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने एक लात जो थी वो विष्णु के छाती पर दे मारी कि तुम्हें इतना भी पता नहीं चलता विष्णु, हो गए तुम दुनिया के कर्ता धर्ता, लेकिन जब इतना बड़ा तेरे पास ऋषि आया है जो तीनों कालों का ज्ञान रखता है, तुमने उसका भी आने की प्रतीक्षा नहीं की, जबकि मैंने संदेश भेजा था बकायदा। अब उस वक्त विष्णु की तो नींद खुल गई, भगवान विष्णु की। उन्होंने उठते ही उनका पांव दबाया कि महाराज ऋषिवर, कोई आपके पाँव को चोट तो नहीं लगी। और उसके बाद ये दोहा भी प्रचलित हुआ, का विष्णु को घट गया जो भृगु मारी लात। तो ये एक दोहा भी बना था। और उसके बाद लक्ष्मी ने शाप दिया था कि मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये जो ब्राह्मण है ना, मैं इनके परिवारों में जाना ही बंद कर दूँगी, मैं इनके परिवारों में सुख समृद्धि लेकर नहीं जाया करूँगी। ये मेरा शाप है, जिन्होंने इतना बड़ा मेरे पतिदेव का अपमान किया है। बहरहाल उसके बाद विष्णु भगवान ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं लक्ष्मी करते, ये तो 7 बहुत उपलब्धियाँ इनके खातों में दर्ज हैं, इन्होंने बहुत कुछ संसार को दिया है, ऐसा शाप नहीं देना चाहिए। आप इस शाप में थोड़ा सा ठीक ठाक करो, इसको थोड़ा संशोधन करो। तो बहुत उनके अनुनय आग्रह के बाद लक्ष्मी माता ने ये तो कर दिया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कम से कम ये कोई विशेष ग्रंथ रचेंगे, उसका सम्मान करने के लिए मैं इनकी कुल परंपरा में या ब्राह्मणों की कुल परंपरा में चली जाया करूँगी, लेकिन वैसे नहीं जाऊँगी, मन से नहीं जाऊँगी। बहरहाल ये हो गया तय। और उसके बाद भृगु जी महाराज ने एक पुस्तक तैयार की जिसका नाम था भृगु संहिता। और ये भृगु संहिता में तीनों जन्मों की बातें, आने वाले कल की बातें, वर्तमान की बातें और भविष्य की बातें बाकायदा कुंडलियों के माध्यम से व्याख्यायित की गई थी, डिफाइन की गई थी। अब इसमें मित्रों बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है इसका, हम उसमें ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन
कुल जो उपलब्ध है भृगु संहिता की जो मूल प्रतियां जो उपलब्ध होती हैं, जिन्हें के बारे में कहा जाता है कि ये मूल प्रतियां हैं, उनमें 50 लाख कुंडलियों का संकलन है। 50 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये कुंडलियां, उनमें एक एक कुंडली में बाकायदा जिस व्यक्ति के बारे में वो कुंडली होती है, उस व्यक्ति के तीनों जन्मों का जो हाल है पूरा का पूरा दिया गया है। ये संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा है, और इसकी जो भाषा है, इसका जो संवाद है, वो सारा शुक्राचार्य और भृगु, शुक्राचार्य भृगु की संतान थे। भृगु ने सिर्फ उनको समझाने के लिए कि ये होता है, ज्योतिष में ये है, जीवन में ये होता है, जीवन का दर्शन ये है, जो जो आया है व्यक्ति, इसका जीवन आज ऐसा है, ये अतीत में ऐसा था, ये आने वाले कल में कैसा होगा, इन चीज़ों का विवेचन ये संवाद के माध्यम से, एक डायलॉग के माध्यम से, शुक्राचार्य जिन्हें शुक भी कहा जाता है, और शुक्राचार्य और भृगु के मध्य जो संवाद हुआ, उस संवाद का ये एक प्रकार से पूरा का पूरा निरूपण है। और इसमें ज्योतिष के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस ग्रंथ में दी गई हैं, और कई जन्मों के राज, ये 3 जन्म की तो बात है, लेकिन ये कि उनके पूर्व जन्मों को, उससे पहले के जन्मों का भी कहीं कहीं उल्लेख इस कुंडलियों में मिल जाता है। और इसमें ये भी है कि ये जो इसे हम बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में भाव, तो भाव और राशियों और ग्रहों के बीच में क्या क्या संबंध है, इन संबंधों का विवेचन, इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्या भी भृगु संहिता में मिल जाती है। और उसके साथ अंतर्दशा, इनके बारे में भी बाकायदा विश्लेषण होता है। और उसमें जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, विवाह कब होगा इस जातक का, या जो प्रश्न जिसके बारे में पूछा जा रहा है, इसका विवाह कब होगा, किस रूप में होगा, ये सारी चीज़ों की व्याख्या भी की जाती है। और उसके लिए बाद में ये भी है कि अंत में उसका वो शुक्राचार्य पूछता है कि यदि आपने इस व्यक्ति को एक अभिशप्त के रूप में बता दिया है कि इसको बहुत सारे शाप मिले हुए हैं, तो ये जो शापों से निवारण या ग्रहों की दशा को ठीक करने के उपाय भी बताइए, ताकि ये जो जातक है ये अपना अगर प्रयास करे तो इसका जन्म जो है वो ठीक ठाक हो जाए। फिर भृगु महाराज ने बहुत सारे उपाय बताया कि ये अनुष्ठान, ये उपाय ऐसे हैं जिनको करने से दुख भी कम हो जाएंगे इसके, और हो सकता है कि इसके दुखों का पूरा पूरा निवारण भी हो जाए। और ये अकेली भृगु संहिता नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने 2-3 पुस्तकें इससे जुड़ी हुई वो भी लिखी, जिनमें भृगु संहिता एक प्रकार से फलित प्रकाश की अलग है, और फलित दर्पण की अलग है। तो ये कई रूपों में मिलती है, और मूल रूप से यही था कि भृगु संहिता का जो भी परिणाम, जो भी निष्कर्ष ब्राह्मण सुनाएगा, उसको इसके पैसे नहीं लेने चाहिए। ये भी उसमें उल्लेख था कि भृगु ने कहा था कि लक्ष्मी का आह्वान न करे, अपने आप आएगी। तो ये एक प्रकार से बहुत सारी मान्यताओं, बहुत सारे विरोधाभासों, कंट्राडिक्शंस इन सब से भरी है। लेकिन रुचिकर इसलिए है कि बहुत सारे ज्योतिषी ये भी मानते हैं कि इसमें कहीं भी काल गणना में कहीं भी त्रुटि नहीं पाई गई। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। धन्यवाद, शुक्रिया।